हेलो 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 एवरीवन। आई होप आप सभी ठीक होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं, ये रीडिंग होगी कि आपके और आपके पार्टनर का आगे फ्यूचर क्या होगा। देखो, ये रीडिंग दोनों तरीके से हो सकती है। किस तरीके से हो सकती है? अगर आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हैं तो भी देखेंगे कि आपके पार्टनर वापस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि अगर आप इन रिलेशनशिप में हो तो आपके रिलेशनशिप में आगे क्या ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जिस किसी भी इंसान के बारे में सोच रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए कि इनके और इनके पार्टनर जो है, उन दोनों का जो रिलेशनशिप चल रहा है, इसमें आगे क्या हो सकता है। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे आपके भी थोड़े कार्ड्स निकाल लेने चाहिए ताकि आपकी फीलिंग्स भी पता चले। तो यूनिवर्स, पहले तो मुझे ये बताइए कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, इनकी करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं, इनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। पहला कार्ड आता है 9 ऑफ कप्स, ओके। दूसरा कार्ड आता है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड तीसरा कार्ड आता है हमारा 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये हैं आपके कार्ड्स। अब आपके पार्टनर के निकालते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं और मेरे व्यूअर्स जो हैं, इन दोनों के रिलेशनशिप में आगे क्या ग्रोथ हो सकती है। 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सूट्स, एस ऑफ पेंटिकल। यूनिवर्स क्लैरिफाई करें 8 ऑफ कप्स को, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्लैरिफाई करें 3 ऑफ सूट्स को, 2 ऑफ सूट्स, सॉरी 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्लैरिफाई करें एस ऑफ पेंटिकल को, 6 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम आपसे शुरू करते हैं। तो अगर मैं आपके कार्ड्स की बात करूं जो कि आए हैं हमारे पास 9 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स विद 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो किस प्रकार की हैं कि आपकी सबसे पहले तो आप चाहते हो कि आपकी किसी प्रकार की विश फुलफिल हो जाए। आप कुछ मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आप आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, या आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ है जिस पर आप फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप चाहते हो कि वो किसी भी तरीके से पूरी हो जाए। और आपका एक ड्रीम है ये चीज़, मतलब अगर मैं बोलूँ, इसमें कोई मुझे दो राहें नहीं लगती कि आप इस चीज़ की कामना बहुत समय से कर रहे हैं और आप चाहते हो कि यार ये कैसे भी करके मेरी फुलफिल हो जाए। यूनिवर्स थोड़ा क्लैरिफाई करें 9 ऑफ कप्स को, ये किस चीज़ की बात हो रही है, किस प्रकार बात हो रही है, थोड़ा क्लैरिफाई करें 9 ऑफ कप्स को। 8 ऑफ सूट्स, जी। आप लोगों के में मोस्ट ऑफ द पीपल जिसके लिए ये जो कार्ड आया है वो ये कह रहा है यहाँ पर कि भाई अब बहुत हो चुका है। अब आप चाहते हो कि आप इस जो बंधन है जिसमें आप स्टक हो, इससे आपको किसी तरीके से निजात मिल जाए। निजात मिल जाए का मतलब यहाँ पर ऐसा है कि आप ये चाहते हो कि भाई अब कुछ ऐसा हो जाए कि यार या तो मुझे मेरे पार्टनर के साथ रहना है ये पता चल जाए, या तो मुझे ये पता चल जाए कि मेरी लाइफ में कोई नया आ जाए और मैं उसके साथ चले जाऊँ, लेकिन मैं अब स्टक नहीं रहना चाहता या रहना चाहती। अब आप चाहते हो कि भाई आपकी लव लाइफ में किसी तरीके का मूवमेंट हो, क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपको कभी भी एक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं मिला है और आप उसी की एक ख्वाहिश रखते हो कि यार कोई स्टेबिलिटी आ जाए मेरी लाइफ में, मुझे भी ऐसा फील होना है कि यार मुझे भी लव्ड फील होना है, लेकिन आप लव्ड फील कभी कर नहीं पाए क्योंकि आपके रिलेशन इतने लॉन्ग टर्म कभी चल नहीं पाए हैं। यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप सबसे पहली चीज़ तो यही चाहते हो कि भाई मैं इस स्टकनेस जो है, ये जो रिलेशन में मैं स्टक रह गया हूँ या रह गई हूँ, मुझे इसमें क्लैरिटी मिल जाए कि मुझे इसमें रहना है या नहीं रहना है। दूसरा कार्ड आपका आता है एस ऑफ वॉन्ड्स। अब आप चाहते हो कि भाई आपकी लाइफ में ना मूवमेंट आए। आपकी लव लाइफ जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्टिल हो चुकी है, इस प्रकार की हो चुकी है कि भाई इसमें कोई मूवमेंट नहीं है, जैसी है वैसी ही है। ना कोई आ रहा है, ना पास पर्सन आ रहा है, ना कोई न्यू पर्सन आ रहा है और ना ही कोई मूवमेंट हो रही है। आप चाहते हो कि यार लव होना चाहिए, मुझे भी कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसके साथ मैं अपने इमोशंस को बता सकूं, मेरी चीज़ों को समझ सके वो इंसान, मेरी चीज़ों के साथ मतलब मेरे साथ एडजस्ट कर सके, इस प्रकार की एनर्जी। एक मिनट रुको। तो कुछ इस प्रकार की जो एनर्जी है मुझे यहाँ पर दिख रही है कि आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें एक तरीके से बेटर वे में आए। ओके, यूनिवर्स थोड़ा क्लैरिफाई करें कि एस ऑफ वॉन्ड्स को थोड़ा और क्लैरिफाई करें विथ हायरोपेंथ। ठीक है, तो हो ये रहा है कि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा प्रयास भी कर रहे हैं। प्रयास किस प्रकार का कर रहे हैं भाई? प्रयास इस प्रकार का है कि वो लोगों से नॉलेज भी लेते हुए नजर आते हैं। आप अपने अपनी रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी लोगों से नॉलेज भी लिए। हो सकता है आपने कोई रीडिंग करवाई हो टैरो कार्ड रीडर से, या फिर ये हो सकता है कि आपने कोई कुंडली दिखाई हो, या किसी भी एक ऐसा इंसान जिसको नॉलेज हो उससे भी पर्टिकुलर मैटर पर, आप जो उस पार्टनर के साथ स्टक हो उस मैटर पर आपने बात की हो, ताकि आपको पता चले कि भाई मुझे स्टेप क्या लेना चाहिए, मुझे मूव कर जाना चाहिए या नहीं। आप चाहते हो कि आप रेडी भी हो कि यार मैं मूव ऑन कर भी सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन मुझे क्लैरिटी तो हो। तो उस क्लैरिटी के लिए आपने लोगों को अप्रोच भी करके रखा है। लास्ट कार्ड आता है 9 ऑफ वॉन्ड्स। इसका क्लैरिफिकेशन ले लें फिर हम इसको क्लियर करते हैं।
यूनिवर्स मुझे बताइए 9 ऑफ वॉन्ड्स क्या कहना चाहता है आपका कार्ड, प्लीज़ मुझे क्लियर करें 9 ऑफ वॉन्ड्स को थोड़ा। एंड ये कार्ड आता है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो अब ऐसा हो गया कि यार आपके अंदर की जो चीज़ें हैं ना, आप बहुत पैशनेट हो लव को लेकर। मतलब ये जो आप जो कोई भी व्यक्ति हो, मतलब जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है, वैसे तो जिससे भी हो, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आपके लिए लव बहुत मैटर करता है। आपकी लाइफ में लव है तो आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ स्टेबल है। आपके लिए लव बहुत मैटर करता है, आप लव को लेकर काफ़ी पैशनेट हो और एक अच्छा प्यार आपको चाहिए आपके जीवन में। लेकिन हर बार आपने मुँह की खाई है। मुँह की खाई है का मतलब क्या होता है कि आपने जितना भी लोगों को एक्स्ट्रा प्यार देने की कोशिश की है, हर बार आपकी एनर्जी लूज़ हुई है वहाँ पर। आपकी एनर्जी का सही तरीके से कह सकता हूँ मैं कि उपयोग नहीं हो पाया है कि आपने जितना मेहनत किया है किसी व्यक्ति के साथ या किसी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की है, तो उस इंसान ने आपके साथ हर बार अच्छा ही किया है। आपके साथ चीज़ें ये हैं कि आप अपने पास्ट की चीज़ों से अब आपको ज़रूरत है कि आप कुछ सीखो, कि भाई पास्ट में कुछ गलतियाँ की हैं आपने, उससे आप सीखो। और इस बार आपको इस तरीके की एनर्जी में आना है कि भाई अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा या सुनूंगी, अब मैं अपने पे फोकस करूंगा। ठीक है, तो ये एनर्जी मुझे आपकी दिखी है। वहीं मैं अगर आपके पार्टनर की बात करूं तो आपके पार्टनर के साथ ये जो रिलेशनशिप आगे क्या होने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, शुगर कोटेड बात नहीं है, लेकिन आपका रिलेशनशिप मुझे खत्म होते हुए दिख रहा है। आप मूव ऑन करोगे इस रिलेशनशिप में, मुझे दिख रहा है कि आप डेफिनेटली मूव ऑन करोगे। और इस मूव ऑन के पीछे का रीज़न क्या होने वाला है, इस मूव ऑन के पीछे का रीज़न होगा कि आपको अपनी लाइफ में चाहिए सक्सेस। आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, इसी चक्कर में आप इस रिश्ते से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फील करने वाले हो कि यार देखो इतना टाइम मैंने लगाया है, इतना फोकस मैंने किया है इन चीज़ों को लेकर, लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैं बात करूँ कि मुझे कुछ साइंस जो दिखे हैं, ज़ोडिएक साइन, जो कि आपके पार्टनर और आपके हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता सकता हूँ कि आपके पार्टनर दोनों के हो सकते हैं। वो साइन कुछ हैं, मुझे ना जाने क्यों लग रहा है कि ये आई डोंट नो, कैमरा थोड़ा टेढ़ा हो गया है, पता नहीं। हाँ, तो अगर मैं साइंस की बात करूँ तो सबसे पहला है साइन, वो है हमारा मुझे दिख रहा है यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस। एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही अगर मैं बात करूँ तो मुझे दिख रहा है लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, और लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी एंड मुझे कौन सा क्या है, और यहाँ कार्ड क्या है, ओके ओके। साथ ही मुझे यहाँ पर दिख रहा है जेमिनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, स्पेशल साइन में जेमिनी है। जेमिनी आपकी राशि आपके पार्टनर की हो सकती है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आप। यस, तो इतने मुझे साइंस यहाँ पर दिखे हैं, ऑलमोस्ट सारे ही कवर हो चुके हैं। एक मिनट रुकना ज़रा, ये सीधा कर दूँ मैं, पता नहीं कहाँ ही भाग रहा है ये, अब ठीक है। हाँ, तो अगर मैं आपके पार्टनर और आपके रिलेशनशिप की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस रिश्ते से आप बाहर निकलना चाहते हैं और आप बाहर निकलोगे, क्योंकि इस बार आप खुद को चूज़ करने वाले हैं, अपने आप को चूज़ करोगे, जिसमें आप अपनी एक वर्थ को पहचानते हुए नज़र आओगे, लोगों से गाइडेंस लेते हुए नज़र आओगे, जिसमें आपको ये चीज़ की नॉलेज होगी कि भाई आपके पार्टनर शायद अब नहीं आ सकते, आपने गलत इंसान से गलत होप लगाई थी, और आप अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप की विक्ट्री के लिए, अपने आप को थोड़ा क्या कहते हैं कि एक अच्छा इंसान और एक अच्छे सक्सेसफुल व्यक्ति बनाने के लिए आप इस रिश्ते को छोड़ने की सोचोगे। बट ये सफ़र कैसा रहेगा? ये सफ़र रहेगा बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग। क्यों हार्ट ब्रेकिंग रहने वाला है? क्योंकि आप इनको छोड़ तो दोगे, लेकिन आप इनको दिल से नहीं निकाल पाओगे। आने वाले टाइम पर आपको बीट्रेयल फील होगा, कुछ इस प्रकार आपकी एनर्जी होगी कि आपके दिल पे किसी ने छेद कर दिया है, आपको धोखा मिला है, आपने किसी इंसान का इतने समय से इंतज़ार किया है, उस इंसान से आपको किसी भी तरीके का कह सकते हैं कि वो नहीं मिला है, आपको अश्योरेंस नहीं मिला है, या आपको आश्वासन नहीं मिला है, या आपको एक जो होप थी वो कभी फुलफ़िल नहीं हुई है। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी यही दिख रही है कि आपके लिए ये समय थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, और लेकिन आपकी लाइफ में डेफिनेटली ये होगा कि आप किसी और इंसान के साथ आगे तो बढ़ोगे, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई आ रहा है जिसके साथ आप डेफिनेटली आगे बढ़ते हुए मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हो, लेकिन साथ में आप इनकी जो एनर्जी है उसको भी कैरी करते हुए चलोगे। मतलब आप इनसे प्रॉपरली मूव ऑन नहीं कर पाओगे, रिश्ता तोड़ दोगे लेकिन मूव ऑन नहीं कर पाओगे, किसी और के साथ आगे भी बढ़ जाओगे, लेकिन साथ में हो सकता है कि आप इनकी जो यादें हैं उनको अपने दिल में रख के आगे बढ़ो, और वो यादें जो हैं उससे आप कभी कभी डिप्रेस भी हो सकते हो। साथ ही अगर मैं बात करूं तो मुझे दिख रहा है कि आपके आने वाले टाइम पर आप डेफिनेटली एक नए रिलेशनशिप में आने वाले हो, क्योंकि आपके पास आ रही है अपॉर्चुनिटी, और यही एक जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसी के कारण आप इस इंसान को छोड़ने वाले हो। तो जो मैंने यहाँ बोला था कि आप ये रिश्ता ख़त्म करने वाले हो, आपके रिलेशनशिप में आगे क्या होगा, जो रिश्ता खत्म हो रहा है उसके पीछे की एनर्जी यही है कि आप खुद इस रिश्ते को ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि आपको इस रिश्ते में क्या नहीं मिला। जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझ आएगी वो है इक्वल गिव एंड टेक। जितना आपने एफर्ट्स लगाए थे, जितना आपने सोचा था, जितना आपने चीज़ें की थी,
जितना आपने उम्मीदें रखी थी, आपको वो कुछ मिला ही नहीं। आपके पार्टनर ने आपके लिए कुछ किया ही नहीं। तो आपको ये चीज़ समझ आई कि यार हर बार पुराने रिलेशनशिप में जितना भी चला है हमारा, उसमें मैंने ही तो सब किया था। मैं ही तो मेहनत करता था, मैं ही तो मेहनत करती थी। मेरे पार्टनर करते क्या थे मेरे लिए? कुछ भी नहीं करते थे। और यही जो चीज़ है, इसी चीज़ को जब आपको समझ आएगा और आपको ये पता चलेगा कि भाई ये जो नया पार्टनर आ रहा है, ये जो नई लड़की है, ये जो नया लड़का है जो मेरी लाइफ में आए हैं या आई है, ये मुझे हर वो चीज़ दे रही है जिस चीज़ की मुझे डिमांड है। जो चीज़ मैं चाहता हूँ, मुझे प्रॉपर टाइम दिया जा रहा है, मेरी केयर की जा रही है, मेरे साथ टाइम स्पेंड किया जा रहा है। जब मैं कॉल करूँ तब कॉल उठाया जा रहा है, जब मैं बोलूँ मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ ले जाया जा रहा है। जैसा मैं ट्रीटमेंट चाहता हूँ या चाहती हूँ वैसा मुझे मिल रहा है। तो आप सोचोगे कि यार ये एक परफेक्ट पर्सनैलिटी है। तो आप उस इंसान के साथ आगे बढ़ोगे और आपके पार्टनर को छोड़ने की सोचोगे, और ये डिसीजन आपका ही रहेगा, क्योंकि आपके पार्टनर की मुझे कोई मूवमेंट यहाँ नहीं दिखी है। आपके पार्टनर ने अगर आपको ब्लॉक करके रखा है तो वो ब्लॉक ही है। ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। साथ ही अगर मैं मैरिड पीपल की बात करूँ यहाँ पे, तो मैरिड पीपल के लिए दिख रहा है कि आपका टाइम टफ होने वाला है। डेफ़िनेटली आप दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है, डिवोर्स तक भी बात जा सकती है, क्योंकि आपके साथ चीज़ें ये होंगी कि आपके जो पार्टनर हैं, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में देखते हुए नज़र आएँगे। वो वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको पता चलेगा कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जिसके कारण आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और हो सकता है बात डिवोर्स तक भी पहुँच जाए। तो ये चीज़ मुझे मैरिड कपल के लिए दिख रही है। तो ये जो चीज़ आपकी लाइफ में आगे आने वाली है, ये मुझे थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। बट हाँ, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। शुगर कोटेड बात नहीं करनी है, हमें रियलिटी करना है, क्योंकि रियलिटी पे ही बात करके आपको एक सही अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है चीज़ों की। इसलिए जो सच है वो सच है। ठीक है? ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, अगर आपको रीडिंग रेजोनेट होती है लेकिन आउटकम रेजोनेट नहीं हो पा रहा है, तो आप पर्सनल पेड रीडिंग भी ले सकते हैं, जिसके लिए ये जो ऊपर नंबर गिवन है इस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा। और साथ ही अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे रीडिंग करवानी है तो आप कमेंट बॉक्स में उसे मेंशन कर सकते हैं, हम उस पर भी रीडिंग बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।